ढांढस इनके लिए काम नहीं करेगा। कानपुर की तस्वीर, शुभम द्विवेदी की पत्नी जो उनके साथ थी उस वक्त मौजूद जब इस हमले में शुभम द्विवेदी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कुछ ही महीने पहले शुभम की शादी हुई थी और ये जोड़ा पहलगाम गया था घूमने के लिए। अब सिर्फ पत्नी वापस आई हैं दर्द के साथ। तो पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए परिवारों की कहानी आपको भावुक कर देने वाली है, क्योंकि कानपुर के शुभम द्विवेदी अपने घर के इकलौते चिराग थे। 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। पत्नी ईशान्या की आंखों के सामने आतंकियों ने धर्म पूछकर शुभम के सिर में गोली मार दी। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में शुभम द्विवेदी का परिवार रहता है। 3 पीढ़ियों से शुभम के परिवार का सीमेंट का कारोबार है। और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान करके हमारे बंदे को मार। और कलर चेंज अबे बेचारे ने बोला मैं सबको हरा दूंगा। अरे और कलर चेंज ग्रीन। अबे बेचारे ने बोला और कलर चेंज ग्रीन। अबे बेचारे ने बोला मैं सबको हरा दूंगा। और कलर चेंज ग्रीन। अबे बेचारे ने बोला मैं सबको हरा। चावला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं कानपुर से। शुभम द्विवेदी के घर से सिमर, आंखें पथरा जाएंगी, आंसू थमेंगे नहीं, लेकिन शुभम का इंतजार इस परिवार के लिए हमेशा कचोटता रहेगा। जिस परिवार ने हंसते खेलते शुभम को भेजा था, आज उसकी लाश वापस लौटी है। शुभम कभी वापस नहीं आएगा और ये गमज़दा परिवार हमेशा इस बात को कोसता रहेगा कि आखिरकार पहलगाम गए ही क्यों थे। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से निशंस हत्या करी गई है शुभम द्विवेदी की, शायद उसका ट्रॉमा जो है वो परिवार वालों के साथ हमेशा रहेगा। कुछ देर पहले हमने बात करी ईशान्या से, जो उनकी पत्नी है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब वहाँ वो मौजूद थी, 2 लोग आते हैं, पूछते हैं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, और उसके बाद जब वो पहले तो समझ नहीं पाते हैं, फिर जब जवाब देते हैं हिंदू, और तुरंत उसके बाद वहाँ पर गोली मार दी जाती है। उसके पहले बोला जाता है कलमा पढ़ के बताओ, नहीं पढ़ पाते तो गोली मार दी जाती है। आप समझिए कि ये कितना ज़्यादा जो ट्रॉमा है उन जो पत्नी है ईशान्या, जो जिनसे अभी हमने बात भी करी, उनके जीवन में रहेगा। मैं आपको बता दूं, उस वक्त मौजूद हूं पैतृक गांव के बाहर, जहां पर शुभम का जो पार्थिव शरीर है वो रात को 1 बजे लाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्रियों ने श्रद्धांजलि एयरपोर्ट पे ही दी, जिसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बना के उनका जो शव है वो अंदर लाया गया। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये गेट है, इसके अंदर लॉबी है और पूरा यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। हुजूम इतना है कि अब फिलहाल लोगों ने पुलिस ने एंट्री रोक दी है यहाँ पर। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो पुलिस की मौजूदगी भी इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद श्रद्धांजलि देने शुभम के परिवार को यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उनसे मिलेंगे, अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक अपने आप में आना और श्रद्धांजलि देना ये एक कड़ा मैसेज है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर जो एनएसजी कमांडोज है बाकायदा वो यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आएंगे। मैसेजिंग की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ,
उस तरीके से जो ट्रॉमा है परिवार के साथ वो शायद लंबे समय तक रहेगा। हमने बात करी तो उन्होंने डिमांड करी कि हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन आतंकियों के साथ होने पाए, ताकि वो आने वाले समय में याद रखें और किसी और परिवार के साथ ऐसा ना होने पाए। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो ये गांव के बाहर का माहौल है और लोगों की भीड़ जो है वो जमा होना शुरू हो गई है श्रद्धांजलि देने के लिए शुभम को। जिस तरीके की हत्या है शायद पूरे देश को जोड़ने का काम किया है और पूरे देश में और पूरे इलाके में फिलहाल रोष का माहौल है। यहाँ पे फिलहाल रोक दिया गया है, भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों को अब अंदर जो है जाते समय फिलहाल रोका जा रहा है। परिवार अंदर है, कुछ ही समय में यहाँ पे आधे घंटे में मुख्यमंत्री आके मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए घाट ले जाया जाएगा, जहाँ पर जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। नेहा।